खुशबू तो बहुत अच्छी है इसकी। एंजॉय करो। तुमने पूरी बात नहीं सुनी थी मेरी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम यिल्दिरिम साहब वाले मामले में मेरी मदद कर सकती हो। क्या हमेशा काम की ही बात करोगे मुझसे? कल हमारी पहली मुलाकात थी, कल रात दोबारा हमारी बात हुई। असल बात तो बताई नहीं थी मैंने। तुम्हारे काम का तरीका अलग है, पसंद आया। इसके अलावा ये मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन ये वादा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि मैं अपने बाबा को माफ करूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ उनके पास जाऊंगी। मंजूर है तो बताओ। कुछ अंदाजा है कि तुम अपने बाबा से क्या पूछोगी? बस 2 बातें, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, मगर मुझे लगता नहीं कि वो मानेंगे। ये मत सोचो तुम। ये बताओ मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें मेरी बातें माननी है। आसान तो नहीं है, लेकिन मजा जरूर आएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, और इसके लिए तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, और ये सब हम दोनों के दरमियान बस एक राज रहेगा। क्या ख्याल है इस डील के बारे में? डील डन। चलो अब ये बताओ कि तुम अपने बाबा से क्या चाहती हो? वैसे इस लिफाफे में क्या है? ये समझ लो कि एक गिफ्ट है, मिस्टर यिल्दिरिम के लिए। बस एक छोटी सी चीज। वो तो ठीक है बुराक, लेकिन इस लिफाफे में है क्या? दरअसल ये कंपनी का सीक्रेट है। किसी और के हाथ लगता इससे पहले मेरे हाथ लग गया। मैंने तुम सबकी जॉब बचाने की कोशिश की है, तो तुम सबको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, मैं इसे कोरियर कर देती हूँ। 1 मिनट, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? हाँ, वो मुझे लगता है कोरियर से भेजना मुनासिब नहीं। हाँ बिल्कुल, अजीब लगेगा। इससे हमारी किस्मतें बदल जाएंगी। ये हम उनकी आंखों में आंखें डाल कर देंगे उन्हें। दोपहर तक इंतजार करते हैं ना। दमीर ने कुछ भी करने से मना किया है। अगर हमने और इंतजार किया तो यिल्दिरिम साहब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि अब तक उन्होंने किया क्यों नहीं ऐसा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये फौरन लेके जाना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि तुम लोग बुराक को शामिल किए बगैर ये मामला सुलझा दो। रुको 1 मिनट, हम ही लोग क्यों? नहीं इसमें इनको शामिल मत करें फारूक साहब। हो क्या रहा है यहाँ? हम सब यहाँ के एम्प्लॉयज हैं और ये बात सब जानते हैं, और फारूक साहब बुराक जानता है कि इस लिफाफे में क्या है। अगर ये खुद जाकर उन्हें ये देगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। अगर किसी को माजरत करनी पड़ी तो। हाँ ठीक है, इसे मैं लेकर जाती हूँ और माफी भी मांग लूंगी। चलो डिसाइड हो गया, मैं सेलीन के साथ जाऊंगा। वो माफी मांग लेगी और लिफाफा मैं दे दूंगा। मगर बुराक। बाद में फारूक। उम्मीद है सब समझ गए हो। जी ठीक है बुराक साहब। चलो। एक ऑर्फनेज, स्पोर्ट्स और आर्ट सेंटर बच्चों के लिए, गरीब औरतों के लिए एक शेल्टर, और साथ साथ एक रिफ्यूजी सेंटर। तो तुम ये चाहती हो कि यिल्दिरिम साहब की कंपनी ये सब कुछ बनाए, ये सब? और इसके लिए उन्हें 1 साल तक फंड भी देना होगा। चलो ठीक है, ये लिख लेता हूं। और वो इनको लेके अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। फलाही इदारों का सबसे बड़ा दारोमदार इज्जत और नाम पे होता है। अगर तुम उन्हें ये करने से रोकोगी उन्हें तो ये सब कुछ मेरे लिए करना होगा, अपनी इज्जत बनाने के लिए नहीं। अगर ये सब कुछ वो अपनी और अपनी कंपनी की इज्जत के लिए करना चाहते हैं तो फिर इस तरह से ये मसला बिल्कुल हल नहीं हो सकता। वैसे तुम्हारे साथ क्या किया उन्होंने? कोई था, कोई ऐसा जो सच में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, और मेरे बाबा को लगा कि शायद वो पैसों के लिए मेरे साथ है, क्योंकि वो हर चीज को सिर्फ पैसों में तोलते हैं। तो तुमने छोड़ दिया? नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी, मेरे बाबा ने उसे मुझे छोड़ने के लिए पैसे दे दिए थे, और उससे कहा ऐसा करने के लिए मैंने कहा है। बाबा ने उसे इतनी अच्छी तरह से समझाया कि उसे उन पर भरोसा हो गया। इसका मतलब
वो तुम्हें लेकर संजीदा नहीं था। अगर संजीदा होता तो कभी ऐसा ना करता। तुम ये जानते हो कि जिसका दिल टूटा हुआ हो उससे भी ज्यादा मुश्किल हालत में कौन होता है? जिसे नीचा दिखाया गया हो। मेरे बाबा ने मुझे उस इंसान के सामने नीचा दिखाया जिससे बहुत ज्यादा प्यार था मुझे। चलो देखते हैं कि इस बात का उन्हें अफसोस है या नहीं। वो भी तुम्हारे पब्लिसिटी बैन करने के फैसले के बाद।